इस वीडियो में जो है कक्षा 8 के हम छठी चैप्टर जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष यानी कि 1857 के विद्रोह का यहाँ पर मैंने नोट्स तैयार किया है। इसके बाद मैं लास्ट में जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन हम करवाएंगे और ये नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है, अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार जो है भारतीय सैनिक के मदद से ही की है। पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों ने जो अपना अधिकार स्थापित किया वो भारतीय सैनिक के मदद के बिना संभव नहीं था। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेवा में भारतीयों की संख्या जो है यानी भारतीय सैनिकों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इनमें जो है अवध प्रांत से सैनिक की संख्या तो सबसे अधिक थी। अवध प्रांत की सैनिक सबसे अधिक थी और अंग्रेजी सरकार में जो सैनिक थे उसकी संख्या अधिक थी। लेकिन इसके बावजूद जो अंग्रेजी सैनिक थे उसे इसके मुकाबले अधिक वेतन दिया जाता था। यदि भारतीय सैनिक को 7 रुपये वेतन दिया जाता था तो वहीं अंग्रेजी सैनिक जो हुआ करते थे उसको 27 रुपये वेतन दिया करते थे। इससे जो है अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो है अंग्रेजी सिपाही के अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें किस स्थान से कौन से भारतीय सैनिक थे और उसको दबाने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी आए और ब्रिटिश सैनिक जो है उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किए। सबसे पहले यहाँ पर बिहार के बारे में हम जान लेते हैं कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को। तो यहाँ पर वीर कुंवर सिंह थे और ब्रिटिश सेनापति के रूप में जो है विलियम टेलर और बिसेंट आयर इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए थे। उसके बाद लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, जिसको दबाने का प्रयास जो है कैंपबेल किए थे। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे इस 1857 के विद्रोही थे, जिसको ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। वहीं झांसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 विद्रोह की जो है भारतीय सेनापति थी और ह्यूरोज जो है ब्रिटिश सैनिक थे जो इस क्रांति को दबाने का प्रयास किए थे। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो मुग़ल शासक थे वो 1857 के भारतीय सेनापति थे और दिल्ली में जो है विद्रोह दबाने का जो सफल प्रयास किए थे वो निकोलस एवं हडसन थे ब्रिटिश सेनानी। वहीं इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में जो है लियाकत अली 1857 के भारतीय सेनापति थे, जबकि ब्रिटिश सेनापति जो दबाए थे इस विद्रोह को वो जनरल नील थे। वहीं जो है 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, उस मत को भी हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से ये विद्रोह हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह थे। वहीं BD सावरकर साहब कहते हैं कि भारत का यह प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि TR होम्स के द्वारा कहा गया कि ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच एक युद्ध था। जेम्स आउटरम एवं टेलर के द्वारा कहा गया कि ये हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र था। वहीं बेंजामिन डिजराइली के द्वारा कहा गया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। RC मजुमदार जी कहते हैं कि ये ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि LE रीज के द्वारा कहा गया कि ये धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध मत था। उसके बाद चलिए ये विद्रोह जो शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये विद्रोह जो हुआ बैरकपुर छावनी से शुरू होता है, जहाँ के एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिसने ये विद्रोह शुरू करता है और विद्रोह की वजह से उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। जिसके बाद 90 सैनिकों ने इस फांसी की खबर सुनकर विद्रोह कर देता है। आखिर ये विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि एक राइफल था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल का जो कारतूस हुआ करता था वो गाय प्लस सुअर की चर्बी का हुआ करता था। चलिए यहाँ पर हम आपको इनफील्ड राइफल के बारे में थोड़ा दिखा देते हैं कि किस तरह का वो हुआ करता था। देखिए यही जो है ये राइफल हुआ करता था, ये जो ऊपर में दिया गया है ये राइफल है। इसी राइफल में ये कारतूस हुआ करता था। ये कारतूस का ये जो घुंडी होता था ये गाय प्लस सुअर के चर्बी का बना होता था, जिसको जो है सैनिक के द्वारा दांत से तोड़ा जाता था। दांत से तोड़ने के बाद इस कारतूस को जो है इस
इनफील्ड राइफल में भरा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर भर रहा है, उसके बाद इसे फायरिंग किया जाता था। तो यहाँ पर गाय और सूअर का चर्बी जो है दोनों हिंदू और मुसलमान के धर्म के विरुद्ध था, इसीलिए इसी वजह से सैनिक सब जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है 10 मई 1857 को जो है पूरे छावनी में विद्रोह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये विद्रोह जो है दिल्ली तक फैल जाता है। उसके बाद बिहार में जो है इसका क्या भूमिका रहा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार में 1857 के क्रांति की बात करें तो यहाँ के जो नेता थे वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह से जो है अपने राज्य बिहार के आसपास एक इलाके 1857 में हुए विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वीर कुंवर सिंह के साथ क्या हुआ था, आरा के आसपास एक जगह है जगदीशपुर, जहाँ के ये जो है जमींदार हुआ करते थे, जिसकी ज़मीन को अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया गया था। इसीलिए ये जो है वीर कुंवर सिंह भी विद्रोही हो गए थे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है उसका भाई होता है अमर सिंह, जिसके द्वारा छापामार युद्ध शैली यानी कि छुपकर युद्ध करने की शैली होती है, उसके द्वारा अंग्रेज सरकार को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह। और 1857 की क्रांति की बात करें तो ये पूरे भारत में नहीं फैला था। चलिए आपको एक मैप के जरिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि कितना दूर ये फैला हुआ था। यहाँ पर ये भारत का नक्शा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर ये डॉट डॉट जो है दिया गया है, बस इतना दूर ही 1857 के विद्रोह की क्रांति फैली हुई थी। पूरा भारत जो है इससे अछूता था, इसी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद चलिए यहाँ पर एक आंदोलन दिया गया है बहावी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहावी आंदोलन क्या था? यह आंदोलन जो है मुसलमान के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के सुधार के लिए अरब में अब्दुल बहाव के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम जो है बहावी आंदोलन रखा गया था। भारत में इसका नेतृत्व जो है सैयद अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। पटना में इसका बहुत बड़ा केंद्र था। पटना से बहावी आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, विलायत अली और इनायत अली, दोनों सहोदर भाई थे। ये दोनों भाई पटना से जो है प्रमुख बहावी आंदोलन के नेता थे। यद्यपि यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पर माझा प्रवास पुस्तक के बारे में दिया गया है, जिसके लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे जो लक्ष्मीबाई के साथ रहा करते थे, ये माझा प्रवास पुस्तक के लेखक थे। इसके बारे में भी पूछ दिया करता है कि माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देना है आपको विष्णु भट्ट गौडसे। उसके बाद यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में दिया गया है। 1857 के विद्रोह के बाद उनको जो है उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके बेटे को जो है उनके सामने गोली मार दी जाती है और इनको जो है अपने पत्नी के साथ रंगून जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए हम इसका अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से, यहाँ पर मेरठ सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा साथी थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया है दानापुर, लखनऊ, मेरठ और बैरकपुर। तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे। थर्ड क्वेश्चन है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल लखनऊ हो जाएगा, नाना साहब कानपुर हो जाएगा और कुंवर सिंह जो है बिहार हो जाएगा। तो झांसी से किसने किया था नेतृत्व? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो यहाँ पर जो है जगदीशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पीर अली, विलायत अली, अहमदुल्लाह और बजीबुल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा विलायत अली। विलायत अली और इनायत अली दो सहोदर भाई थे जिसने बहावी आंदोलन का जो है बिहार में नेतृत्व किया था। और भारत में यदि पूछा जाए तो सैयद अहमद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है जगदीशपुर। जगदीशपुर जो है वीर कुंवर सिंह के साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा। उसके बाद कानपुर दिया गया है, कानपुर जो है नाना साहब हो जाएगा। दिल्ली जो है बहादुर शाह जफ़र यानी मुग़ल सम्राट जो है बहादुर शाह जफ़र हो जाएगा।
लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और माझा प्रवास के लेखक जो थे वो विष्णु भट्ट गौडसे थे। चलिए मिलते हैं अब अगले अध्याय में। धन्यवाद।